हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह का आज मैं हॉस्पिटल के लिए थोड़ा जल्दी निकल आई थी। मैंने सोचा था कि कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊँ, तो 10 मिनट पहले निकल आई थी। यहाँ पे इतना ऑटो ई रिक्शा का बहुत इशू चल रहा था। मैंने सोचा कुछ ना थोड़ी देर मैं खड़ा ही हो लूँ, तो थोड़ी थोड़ी देर करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था मुझे। मैं सोची 10 मिनट मैं पहले निकल आई, तब भी इतना टाइम हो रहा। और मैं देख रही थी उधर उधर, बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। मेरा मुँह बनने लगा था कि यार आज मैं लगता है लेट ही हो जाऊंगी। तो देखिए मैं इधर उधर देख रही थी कि सब मुझे को देख रहे थे कि ये लड़की कर क्या रही है भाई, क्या कर रही है। उन्हें नहीं मालूम कि मैं अपना सुबह का व्लॉग तैयार कर रही थी। तो देखिए मैं इधर उधर देख रही थी, सारे सबसे पूछ रही थी भैया आप जाएंगे। मैंने उन लोगों से पूछा भैया आप जाएंगे। फाइनली फिर मुझे एक ऑटो मिल गया था, मैं बैठ गई थी। मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा फील महसूस हुआ था कि मुझे ऑटो मिल गया है। थोड़ी देर बैठी मैं, फिर मैंने ऑटो वाले भैया से कहा भैया आप बस भगाते रहो जल्दी जल्दी और मुझे चुंगी तक पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम आप बैठी रहिए, मैं चल रही हूँ। यहाँ की सड़कें तो बहुत बेकार है, तो थोड़ा सा स्पीड में कम लेके चलूँगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी पहुँचा दूँगा। और वो ओला भी चलाते थे, उनकी राइडें भी आ रही थी। मैं उससे भी परेशान थी कि कहीं इनकी राइडें आ गई तो फिर ये उन्हीं को ना छोड़ने चले जाएँ। तो हमने कहा भैया पहले आप मुझे छोड़ दो अच्छे से, फिर आप वहाँ अपनी राइडें लेके छोड़ देना। तो देखिए मैं जाती हूँ तो हर हॉस्पिटल मुझे देखने को मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि सारी लड़कियाँ जाती है निकल निकल के, और सबकी अपनी लाइफ होती है यार कि कहीं जाए कुछ नया सीखे। लड़कियों की तो एक लाइफ होती है क्योंकि उनके पास स्ट्रगल बहुत होते हैं लड़कियों के पास। तो देखिए इस तरीके से मैं गई, और ये हमारा नमक फैक्ट्री चौराहा है जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा नमक फैक्ट्री चौराहा है, और ये यहाँ से मेरी लाइट आती है। ये हम लोग का केसा घर है, यहाँ से हम लोग की लाइट आती है। तो देखिए इसके आगे मैं चली, रोडें तो बहुत ही ज़्यादा कानपुर की ख़राब है, तो मैं उतर गई थी फाइनली। ये देखिए मैं उतर गई थी वहाँ से, और थोड़ी दूर मुझे पैदल चलना पड़ता है। आज तो यहाँ कोई मजनू नहीं बैठा था जो अपनी लैला से बात कर रहा हूँ। मंदिर के पास हमेशा कोई ना कोई बैठा रहता है, मैंने देखा है, लेकिन आज कोई भी नहीं बैठा था। मैं जल्दी जल्दी चल रही थी। ये मंदिर है वहाँ का, बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत कामनापूर्ण मंदिर है। तो इसी के बाहर सब लोग बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो आज वहाँ पे कोई नहीं था, सन्नाटा पड़ा हुआ। तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी चल लेती हूँ मैं। तो देखिए मैं जाके हॉस्पिटल में, हम मुझे आईसीयू में भेजा गया, तो मैं आईसीयू में गई। देखा मैंने पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब थी, पेशेंट को डेंगू हो रखा था। और देखिए मैंने सारी फाइल्स देखी, उसकी क्या ऑर्डर चल रहा है ये देखा। ये सारी फाइल्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार देखो उसको कल तक उन लोग ने बताया, उनके अटेंडेंस ने मैडम कल तक ठीक थे, और अभी पता नहीं क्या हो गया, एकदम सडनली हम लोग लेके आए दिल्ली से। तो देखिए इस तरीके से मैंने फाइल्स चेक करी सारी कि देखिए क्या इनको दिक्कत है क्या नहीं। पूरी फाइल पढ़ी इनकी, और देख के फाइल को समझ में आया कि पेशेंट को कम से कम 6-7 दिन से फीवर आ रहा था। उन लोग ने वहाँ पे भी जाँचें कराई हैं। तो मैंने कहा परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएंगे। उनके अटेंडेंस बार बार पूछ रहे थे मैडम कैसे, तो हमने कहा परेशान बिल्कुल मत होइए, वो ठीक हो जाएंगे। और आप लोग बस आस्था बनाए रखिए भगवान पे, बाकी हम लोग ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं। हम लोग की तरफ से बेफिक्र रहिए, हम लोग अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हम लोग की तरफ से बेफिक्र रहिए एकदम। तो देखिए जैसे तैसे मैंने अटेंडेंटों को समझाया कि भैया आप परेशान मत हो, उसको रिलीफ दिलवाएंगे, और ये पेशेंट जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग देख रहे हैं रिकवरी पेज में लाएंगे। तो देखिए ये सब मैंने फाइल्स देख ली थी, अटेंडेंटों को भी समझा दिया था, वो लोग भी संतुष्ट थे और मैं भी संतुष्ट थी। तो देखिए अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ खा लूँ अच्छे से। तो मैं नीचे आ गई थी, और फिर मैंने खोला अपना टिफ़िन और जल्दी फटाफट से खाना खाने लग गई। और मैंने खाना खाते खाते मैं भूल ही गई थी कि मुझे अपने ब्लॉग में भी डालना है। तो देखिए जल्दी जल्दी मैंने खाना खा लिया था। फिर मेरा जो रायता बचा था, टिफ़िन सारे हमारे खाली हो गए थे, फटाफट से खा के। ये देखिए आज हम सब्ज़ी लेके आए थे, चावल लेके आए थे और लौकी का रायता, तो वो सब हमने फटाफट से खा लिया था। सिर्फ लौकी का रायता बचा हुआ था, वो अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को, और टिफ़िन सारे खाली भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग ये मत समझिएगा बड़ी खब्बड़ है। तो देखिए ये सब है हमारा लंच टिफ़िन, और ये सारे खाली हो गए थे, सिर्फ लौकी का रायता बचा था। वो हमने बहुत आराम से खाया क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे हमेशा से कोई भी रायता हो,
चाहे वो बूंदी का हो और लौकी का, दोनों ही अच्छे लगते। तो मैंने खाना वाना खा के कंप्लीट हो गया था सब, तो खाना मैंने खा लिया था कंप्लीट। मैंने सोचा नीचे की भी फाइल्स देख लूँ ज़रा, क्या क्या किसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी हमसे पूछ दे तो हम फिर बता ना पाए। तो जल्दी फटाफट से मैंने फ़ाइल देख ली। अब तो किसी का बिल हो रहा था, रिसेप्शन में मुझे बुलाया गया तो मैं गई। फिर मैंने देखा कि जल्दी जल्दी बता दे कितनी बार निम्बलाइज हुआ है उनको, तो मैंने सब कुछ बता दिया था। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। उसके बाद में मैं थोड़ी देर खड़े होने के बाद में मैं आ गई ओटी में सबने बताया कि एक डिलीवरी लगी हुई है, कराओ। तो मैं 2 बजे की निकली वहाँ से 5 बजे तक। मैडम भी परेशान हो गई। नॉर्मल डिलीवरी थी और बहुत ज़्यादा रियर कंडीशन थी पेशेंट की, उसको दर्द नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। तो मैडम भी परेशान होगी, मैं भी परेशान थी कि यार कब होगा। उतनी देर से बैठे बैठे मैं थक गई थी। 2 बजे की गई वहाँ पे थक गई थी। मैं सोच रही थी जल्दी हो जाए फिर मैं घर निकल जाऊँ, और पता नहीं कब होगा ये आज भी कल की पेशेंट आई हुई थी, तो मैं सोच रही थी आज तो बेचारी का हो ही जाए कम से कम, और उसको बस दर्द नहीं हो रहा था गाइस। तो ये देखिए मैं थक गई थी तो मैं बैठ गई थी थोड़ी देर। तो सबने बोला क्या है पल्लवी, क्या कर रही है, फ़ोटो खींच रही क्या। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, खाली बस ऐसे ही वीडियो बना रहा है। तो बस सबसे मैं बात कर रही थी और मैडम भी बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी, और मेरी कुछ स्टाफ के लोग थे, सभी लोग थे। तो मैं उन लोग से बात भी कर रही थी और ये अपना ब्लॉग भी बना रही थी। तो सभी लोग ने बोला मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसे मंगा दो। तो मैम से मैंने बोला मैम पहले कोल्ड ड्रिंक और समोसे खा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग करेंगे कुछ भी खा। तो मैम ने बोला बेटा ठीक है। तो फिर से हम लोग अपने कार में लग गए। फाइनली डिलीवरी हो गई और मैं बहुत खुश थी। तो देखिए मैं 6:30 बजे वहाँ से निकल के आई, क्योंकि बच्चा थोड़ा कम रो रहा था तो मैंने मशीन में रखवाया उसको। तो मैं देखिए कितनी रात हो गई है और यहाँ का ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ पीछे की साइड में जागरण हो रहा था, तो सिर्फ डबल रोड है, सिंगल रोड चल रहा था, तो उसी में सब लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। मैंने कहा भगवान ये क्या टेंशन है, आज तो वैसे भी लेट हो गए, लेट में लेट ही होते जा रहे हैं अब। तो देखिए ये सारी जो ई रिक्शे वगैरह जा रहे थे, सब जाम इतना लगा हुआ था, आप देख सकते हैं खुद अपने आप से, बहुत ज़्यादा ही जाम लगा हुआ था नमक फैक्ट्री चौराहे पे। मैं सोची जल्दी जल्दी ये पास हो जाए भगवान, फिर हम जल्दी से। तो देखिए ट्रैफिक तो कम ही नहीं हो रहा था, मगर जो हमारे ऑटो वाले भैया थे वो हार नहीं मान रहे थे। ज़रा सा भी कुछ भी आगे होता था तो तुरंत निकालने लगते थे। तो देखिए कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ था आज नमक फैक्ट्री चौराहे में, बहुत ज़्यादा फाइनली गाइस जाम लगा हुआ था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी। तो फाइनली जाम से निकल आई थी मैं, और अब मैं उतर गई थी। तो देखिए कितना अंधेरा हो चुका था, लाइटें बहुत कम जल रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। आप देख सकते हैं पीछे का कुछ बैग कितना अंधेरा हुआ पड़ा है वहाँ पे। तो मैं जल्दी जल्दी चल रही थी। आज पता नहीं क्या लाइटें थोड़ा कम जल रही थी वहाँ जहाँ से मैं आती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से घर के लिए चल रही थी, क्योंकि घर जाके मुझे नहाना भी है, बिना नहाए धोए कोई घर के अंदर घुसने भी नहीं देता। तो ये देखिए हम जल्दी जल्दी चलते चलते आ गए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। और फुल वॉचिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। फुल वॉचिंग ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो ठीक है, फुल वॉचिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट गाइस ऐसे ही। तो घर आ गया है हमारा, सभी को मेरा बाय बाय। फुल वॉचिंग के लिए थैंक यू सो मच।